गे। तो चूँकि मैं वैसे ही मोशन करवाता रहता हूँ, 15-20 दिन के बाद मैं फ्लशिंग लाज़मी अपने बर्ड की करवाता हूँ। तो अगर आप लोगों के पास पट्ठे वगैरह हैं या ज़मीन पे खाना खाते हैं या आपने खुले छोड़े हुए हैं, तो फिर आपने इस पॉइंट को याद रखना है कि आपने इधर गुड़ को भी इसमें शामिल करना। पापड़ टाइप की बन गई है। तो अब ये देनी कितनी है ये आपने याद रखना है। ये जो मेरे पास असील है, तकरीबन 6-7 असील है मुर्गियों के साथ मिलाकर। चूज़ों को भी आप डाल सकते हैं, बड़े मुर्गों को भी डाल सकते हैं, ब्रीडर्स को भी डाल सकते हैं। ये आपने याद रखना है, साल में 2 दफ़ा लाज़मी दोस्तों आपने कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पोल्ट्री आइडियाज़ एंड टिप्स चैनल में आप सबका वेलकम हो गया। मैं आपका भाई मेहर अजीज़। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ज़्यादा पुराना नुस्खा बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर आपने ये वाला नुस्खा यूज़ कर दिया इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये मैं इसमें वीडियो में गिन नहीं सकता। अगर मैं गिनने पे आ जाऊँ तो शायद मुझे 3 घंटे की वीडियो भी बनानी पड़ जाए। लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ होती है वो ये होती है कि आपके मुर्गे अक्सर मौसम की तब्दीली के साथ खाना खाना छोड़ देते हैं, दाना नहीं खाते, या फिर आपने फीड पे लगाया तो एकदम से आप चेंज करते हैं, दाने पे लाते हैं या रोटी पे लाते हैं तो वो रोटी खाना छोड़ देते हैं। तो उसके अलावा बहुत सी बीमारियां उनको लग जाती हैं, मसलन मैदे में जहर बनना शुरू हो जाता है। उसके अलावा टांगों में लाल लाल दाने, सुर्ख सुर्ख दाने अंदर बनना शुरू हो जाते हैं, चेहरे पे दाने आना शुरू हो जाते हैं। मतलब लीवर की खराबी जो होती है, लीवर का जो फंक्शन खराब हो जाता है, जो जिगर का फंक्शन होता है वो खराब हो जाता है, गुर्दे का फंक्शन खराब हो जाता है। तो उसके लिए ये नुस्खा आज से तकरीबन 1 सदी पहले, 1.5 सदी पहले लोग यही नुस्खा यूज़ करते थे। तो आज एक भी मिनट को ज़ाया किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह दोस्तों आप सबसे यही कहूँगा, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली ऐसी मालूमाती वीडियो जो कि मैं आप सबके लिए बनाता रहता हूँ आपको बआसानी मिलती दोस्तों रहे। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह का आटा चाहिए होगा। गूंदा हुआ आटा आप ले लें, चाहे तो आप खुद गूंद सकते हैं या हो सकता है आप कच्चा भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपको चाहिए होगी अजवाइन। अजवाइन मैंने थोड़ी सी लिया, मेरे सील थोड़े से इसलिए मैंने एक छोटा सा भी बल्कि आधा पेड़ा आटा लिया है। तो साथ में अजवाइन आप ले लें। फिर आप उसके अलावा हल्दी कुटी हुई आप ले लें। ठीक है, ये देखें ये भी जो है छोटा चम्मच जो सा होता है चाय का चम्मच, 1 चम्मच ये डाला है, 1 चम्मच ये डाला है और 2 चम्मच आपने ये दड़ा मिर्च डालनी है। ये दड़ा मिर्च अंदर का जो ज़हर, जितना ज़हर होगा मुर्गों के अंदर उसको ख़त्म कर देगा। साथ में मैंने हल्दी आपको इसलिए बताई कि अगर आपके मुर्गे ठंडे हो चुके हुए हैं तो उससे वो ठीक हो जाएँगे। अच्छा, अब जो टर्निंग पॉइंट है दोस्तों वो आपको मैं बताता चलूँ। टर्निंग पॉइंट आपने याद रखना है कि यहाँ पे मैंने डाला है ऑयल, क्योंकि मेरे पास ब्रीडर हैं तो मैं ब्रीडर्स का और वेट बढ़ाना नहीं चाहता, तो इसलिए मैंने डालडा कुकिंग ऑयल यूज़ कर लिया, या आप जो भी आपको ऑयल मिलता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, जैतून का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पट्ठे हैं और आपने पट्ठों के लिए या चूज़ों के लिए बनाना है, आपने याद रखना, फिर आपने कुकिंग ऑयल का यूज़ नहीं करना। फिर आपने देसी घी का या फिर नॉर्मल अच्छे वाले घी का यूज़ करना है, वो आप 1 चम्मच ले लेंगे, उसी में ही आपने इसको गूँथना है, कोई खुशका-वुशका इसमें नहीं लगाना। तो दोस्तों ये बात आपको समझ आ गई होगी। उसके अलावा एक और पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ कि मैं जो हूँ अपने बर्ड्स को जो है डिवॉर्मिंग करता रहता हूँ, ठीक है? अगर आप लोग अपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग नहीं करते, मतलब डिवॉर्मिंग का मतलब आप कीड़े निकालने के बाद जो मीठा पानी देते हैं, मतलब उनका पेट साफ़ करने के लिए जो फ्लशिंग करते हैं, अगर आप वो लोग नहीं करते तो आपने क्या करना है कि आपने फिर इसमें गुड़ को भी शामिल करना है। गुड़ का आपने इतना छोटा-सा पीस ले लेना है, 1 इंच का या 1.5 इंच का। उससे ये होगा, इसको खाने के बाद थोड़े से बर्ड को मोशन लगेंगे, तो चूँकि मैं वैसे ही मोशन करवाता रहता हूँ, 15-20 दिन के बाद मैं फ्लशिंग लाज़मी अपने बर्ड की करवाता हूँ। तो अगर आप लोगों के पास पट्ठे वगैरह हैं या ज़मीन पे खाना खाते हैं या आपने खुले छोड़े हुए हैं, तो फिर आपने इस पॉइंट को याद रखना है कि आपने इधर गुड़ को भी इसमें शामिल करना है। तो अगर गुड़ नहीं शामिल करते तो ख़ैर तब भी ये मसला हल हो जाएगा। तो अगर आप अलहदा से फ्लशिंग या डिवॉर्मिंग करते हैं, तो आपने फिर क्या करना है कि आप चीनी वाला पानी भी दे सकते हैं, उससे भी आप फ्लशिंग कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर मुझे गुड़ जो है ओरिजिनल मिलता नहीं है, तो इस वजह से मैं ये वाली चीज़ बना लेता हूँ, क्योंकि गुड़ गुड़ में भी आजकल बहुत ज़्यादा मिलावट हो रही है। तो अभी इसको बनाना किस तरीके से है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये अब तैयार हम करने लगे हैं, तो ये जितना कुकिंग ऑयल है आपने इसके ऊपर मल लेना है इस तरीके से, ताकि ये चिपके नहीं। अक्सर क्या होता है कि आप लोग इसको जो है कि ऐसे ही गूँथते हैं तो ये आपके हाथों के साथ चिपकता है। तो ऑयल मेरा लगाने का मतलब ये थोड़ी तर हो जाएगी इससे, तो ये ऑयल मैंने इसके साथ लगा दी अच्छे तरीके से। ऑयल लगाने के बाद इनको जो है कि मैंने दड़ा मिर्चों के साथ मिक्स करना है इस तरह से, ये दड़ा मिर्चें इसके साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएँ। ये देखिए ये दड़ा मिर्चें इसके साथ मिक्स होना शुरू हो गई हैं। इसी तरीके से आपने करता रहना है कि दड़ा मिर्चें हर एक हिस्से के साथ मिक्स हो जाएँ, एक तरफ इकट्ठी ना हो। तो ये देखिए ये बिल्कुल ही एक ज़बरदस्त किस्म का आपको ये महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने इसके अंदर इस तरह से इसको सीधा कर लेना है,
ताकि हमें नज़र आए कि धड़ा मिर्च कहाँ-कहाँ पे मिक्स हुई है। इसको अक्सर लोग डोडा मिर्च भी कहते हैं। तो ये देखें इसके अंदर तकरीबन मिक्स हो चुकी है। इसके बाद हमने ये ले लेना है और इसको उसके ऊपर ऐसे लगाते जाना है। ये हल्दी है, हल्दी को आपने इसी तरीके से इसके ऊपर लगाते जाना है इस तरह से, ताकि इसके हर एक हिस्से में ये शामिल हो जाए। तो इसको फिर दोबारा से हम इस तरीके से बना लेंगे। तो इतनी दोस्तों ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, तो ये हमेशा आपने याद रखना है कि ये आपने ये वाला नुस्ख़ा साल में 2 या 3 दफ़ा लाज़मी अपने बर्ड्स के साथ करना है। क्योंकि अगर आप ये वाला नुस्ख़ा करते हैं तो आप बहुत सारी दवाइयों से भी बच जाएँगे। और ये जो ज़हरबाद होता है, अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं, भाई हमारे मुर्गों के मुँह में छाला निकल आया, अब हम क्या करें? तो ये वो छालों का भी इलाज है दोस्तों, ये बहुत बेहतरीन किस्म का इलाज होता है इससे। तो ये जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग थे माशाअल्लाह, उनके पास बहुत ज़्यादा इल्म था, मतलब देसी इलाज के बारे में, जो कि हमारे पास बिल्कुल नहीं है। हम फ़ौरन से जाते हैं, इंजेक्शन ख़रीद लेते हैं मुर्गियों के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और ऐसी सूरत में अगर आपकी मुर्गी एक्सपायर हो जाए या खुदा ना ख़ास्ता आपकी मुर्गी को जो कोई मसला हो जाए और आप उसको पका के खा लेते हैं, तो वो सारे जो इन्फेक्शन का जो आपने एंटीबायोटिक लगाए हुए होते हैं, वो आपके अंदर चले जाते हैं, जो कि आगे चल के बहुत ज़्यादा नुकसान का सबब बनते हैं। तो दोस्तों ये तकरीबन इसके अंदर मिक्स हो गया है, तो अब ये थोड़ा-सा चिपक रहा है, तो थोड़ी देर में इसको इस तरह छोड़ूँगा और फिर इसको मैं एक रोटी-सी जो है कि वो मैं छोटी-सी पका लूँगा। तो मैं वो अभी रोटी जब पकाऊँगा तो वो पका के भी मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसी बन जाएगी। तो मिलते हैं रोटी पकाने के टाइम पर। तो ये दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि ये तैयार होकर आ गई है। इसको चूल्हे पे हमने रोटी बना ली है, देखें पापड़ टाइप की बन गई है। तो अब ये देनी कितनी है ये आपने याद रखना है। ये जो मेरे पास असील है, कोई तकरीबन 6-7 असील है मुर्गियों के साथ मिलाकर। चूज़ों को भी आप डाल सकते हैं, बड़े मुर्गों को भी डाल सकते हैं, ब्रीडर्स को भी डाल सकते हैं। ये आपने याद रखना है, साल में 2 दफ़ा लाज़मी आपने ये देनी होती है। अगर आप ये नहीं देते तो आपके बर्ड के मुँह में भी छाले बन सकते हैं, फेफड़े भी काम करना बंद हो सकते हैं, कल की काली हो सकती है। बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारियाँ हैं जिसका इलाज इससे कर सकते हैं। अब देनी कितनी है? अब मेरे पास जो एक सेट है उसको मैं आधी रोटी तकरीबन दे दूँगा। ये पापड़ जैसी बन जाती है। दोस्तों ये पापड़ जैसी बन जाती है, इसको ऐसे अलग कर लें आप। ये तकरीबन एक सेट के लिए मैंने ये बना ली। इसको आपने ऐसे छोटे-छोटे बना लेने हैं ताकि आपके मुर्गियाँ इसको अच्छे तरीके से खा सकें। ये देखें इस तरीके से आपने इसको बना लेना है। ये बहुत ज़्यादा दोस्तों बहुत ज़्यादा ताकतवर नुस्ख़ा है। जब आप यूज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह मुझे लाज़मी कमेंट में बताएँगे और सैल्यूट भी मारेंगे। तो ये अब मैं तैयार कर रहा हूँ। तकरीबन ये 1 मुर्गा और 2 मुर्गियों के लिए ये इतनी रोटी बहुत हो जाती है। पेट भराकर उसको नहीं खिलानी है आपने। तो चूज़ों को भी आप दे सकते हैं। चूज़ों को आपने तकरीबन इतनी सी एक चूज़े को आपने देनी होती है, इतनी सी चूर कर देनी होती है। ये खुद ब खुद ही पिसना शुरू हो जाएगी। अक्सर दोस्त क्या करते हैं, कच्चा डाल देते हैं, कच्चा आपने नहीं डालना, ये आंतों में जाकर जम जाता है। सबसे बड़ा मसला ये होता है, आंतों में जाकर जम जाता है, पोटा बंद करने की भी वजह बन जाता है। तो आपने इसको इसी तरीके से बनाना है, बीच में ऑयल या घी लाज़मी लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के इस नुस्खे की समझ आ गई होगी। समझ आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। मिलूँगा दोस्तों आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक नए इलाज के साथ। तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।